So here is the first question from time and work. If six painters can paint six houses in 6 days, then how many houses were painted by 12 painter in 12 days? अगर छह पेंटर 6 दिन में 6 घर पेंट कर रहे हैं तो 12 पेंटर 12 दिन में कितने घर पेंट 12, करेंगे? 12. नो, 12 आंसर नहीं होगा. What about others? Sir, 24. 24. 24 can be the answer. Apritam also says 24. विधि भी 24 बोल रही है. संस्कृति, अरुंधति. 24. ठीक है. तो पहले अपन इसको जनरलाइज करके देखते हैं कि जनरलाइज करके क्या होगा. 6 painter 6 days. Man days work. So work is they have painted a total of 6 houses. Now what if instead of 6 painter हमने 12 पेंटर एम्प्लॉय कर लिए. नंबर ऑफ पेंटर्स मैंने डबल कर लिए. इन द सेम टाइम what would happen to the work? Will it remain 6 houses or 12 houses? अगर पेंटर्स डबल कर दिए, काम करने वाले लोग डबल हो गए, तो वर्क भी हमारा डबल हो जाना चाहिए. 12 houses. नाउ अगर इन 12 पेंटर्स को बोला कि आपने 6 दिन काम किया, आप 6 दिन नहीं, आप डबल काम करो, आप 12 दिन काम करो, आप डबल दिन काम करो, तो 6 दिन में तो 12 हो ही गए थे और 12 हो जाएंगे. मतलब अगर आप डेज डबल कर रहे हो तो वर्क इसका डबल हो जाएगा. सो दिस विल बी 24 हाउसेस. तो क्या ये चीज समझ में आई है कि ये क्यों हुआ है 24? ओके. अब इसी को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है. अगर आप में से किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आपको ये फॉर्मूला पता भी होगा. द फॉर्मूला इज MDH. तो आने वाले आधा घंटा हम MDH पे फोकस करने वाले हैं. नहीं, हम MDH की केस स्टडी नहीं पढ़ने वाले हैं, MDH वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो व्हाट इज MDH? M is number of mains, D is number of days, H is number of hours they are working in a day, and W is the work. So MDH upon work has to be a constant thing. अब इस केस में एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है ये मेंशन था ही नहीं, तो फॉर्मूला में H मॉडिफाई होकर H लगेगा नहीं. इट विल बी M1 D1 upon W1 इक्वल टू M2 D2 upon W2. मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ. 6 पेंटर्स यानी M1 की वैल्यू 6 होंगी मल्टीप्लाइड बाय कितने डेज थे, 6 डेज थे, और वर्क हो रहा था 6 हाउसेस जितना. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू M2 यानी नंबर ऑफ मेन्स 12 पेंटर्स into 12 days upon how many houses. So let's solve this. 6 and 6 is gone.
6 ones are, this will be 2s are. So 2 into 12 is 24. So the work has to be 24 houses. So please note this formula. MDH upon work is constant. नोट करने के बाद थम्स अप दे दो, तो फिर अपन आगे के क्वेश्चंस देखते हैं. Okay, perfect. So MDH upon works is constant. Now try this question. Good. 10 would be the answer for the same. Perfect. So क्या calculations हो जाएंगी? 20 into 10 into 12 upon work. So let's cut this. Zeros are gone. 3 ones are, this has to be 4. 4 ones are, this has to be 2. 2 ones are, this has to be 10. So answer is 10. Try this one. Good. 15 would be the answer. 15 men, 9 hours, 16. Upon work is same. So 18 men, number of days into 8 upon work. तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. This is 1, this has to be 2. 8 twos are 16. 16 and 16 gone. So number of days has to be 15. तो आई होप आप सभी को ये MDH वाला फॉर्मूला लगाना आ गया है अच्छे से, राइट? ठीक है, अब इसमें हल्के से थोड़े से अपन ट्विस्ट करते हैं. I assume that for a renovation work, 5 days are enough to renovate the premises with a team of 20 men. After 3 days, I realized only 50% of work is done. How many more men do I require to complete the task within given time? मैंने ये सोचा था कि चलो ऑफिस रेनोवेट कर लेते हैं, तो 5 दिन का टाइम सफिशिएंट होगा 20 मैन के साथ. तो काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ 50% ही काम हो पाया है. तो मुझे और कितने मेन लगेंगे टू कंप्लीट द टास्क ऑन गिवन टाइम.
ओके अरुंधति से 4 लोग और लगने चाहिए। विधि कह रही है कि 30 लोग और लगने चाहिए। शाश्वत और अप्रीतम से 10 और लगने चाहिए। ठीक है। सो सुदीप says 5 more and संस्कृति says 30 more। ठीक है। अब इसको है ना अपन अलग अलग एंगल से देखते हैं कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं ये सोचता हूं कि पूरी बिल्डिंग 4 डेज में 10 मैन कर के दिखा दे। इज दिस पॉसिबल? पूरा बिल्डिंग जिसमें पेंटिंग, वॉशरूम्स, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिक, सब काम, ये मैंने सोचा है कि ये हो सकता है क्या। तो 4 डेज में 10 आदमी, मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? जिस रेट से काम हो रहा है वो रेट को देखा जाएगा। 20 लोगों ने 10 दिन में हार्डली 10% काम किया, तो रेट इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरा कोई अजम्पशन। तो ये जो अजम्पशन था ये तो मैंने सोचा था कि 5 दिन में 20 आदमी पूरा काम कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि ओनली 50% ऑफ द वर्क इज डन। तो क्या ये चीज समझ में आई कि जितना रेट पर काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि जो मैंने सोचा था। तो किस रेट पर काम हो रहा है, वापस यहाँ पर एमडीएच लगाएंगे। एम डी अपॉन वर्क इज कांस्टेंट। तो 20 लोगों ने 3 दिन में 50% काम किया है। नाउ मुझे नंबर ऑफ मेंस इंक्रीज करने पड़ेंगे, यानी अब 20 प्लस एम लोग काम कर रहे हैं। डी के जगह कौन सा नंबर आएगा? 2। इट हैज टू बी 2। और वर्क में 50। क्योंकि 50% काम हो चुका है, 50% काम बचा है। क्या ये इक्वेशन क्यों बनी और कैसे बनी सभी को क्लियर है? प्लीज रिप्लाई यस और नो। सर एक बार सिर्फ रिपीट करोगे? हाँ समिति, काम कितना हो रहा था? काम हो रहा था 20 मैन ने 3 दिन में 50% काम किया। सो एम डी अपॉन हाँ वर्क इज कांस्टेंट। नाउ 20 इंटू 3 अपॉन 50%। अब हमें नंबर ऑफ मेन इंक्रीज करने पड़ेंगे, अदरवाइज हमको और 3 दिन लग जाएंगे बचे हुए 50 काम करने को, लेकिन काम तो 5 दिन में ही करना था पूरा। दैट्स वाई 20 प्लस एम हमको मेन इंक्रीज करने पड़े, राइट? और पहले 3 ये दिन थे, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे, क्योंकि 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट करना था और 50% काम हो चुका था, हाँ 50% काम बचा था, इसलिए हमारा ये इक्वेशन बना। अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व करते टाइम 50 एंड 50 विल गेट कैंसल आउट। 23 is 60 is 40 plus 2m। 2m will be 20 और m is 10। ठीक। अरुंधति, आपका कोई डाउट है कि मैंने तो ये किया था उसमें क्या गलत हुआ बता दो, तो अपन उस पर डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया। आई थॉट हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, लाइक पहले से मुझे कितने मैन को एम्प्लॉय करना चाहिए था, तो मैंने डेज 5 अच्छा दिया इन द ऑन द राइट अच्छा, हैंड साइड। ओके ठीक है। इन दैट केस क्या होता वो भी देख लेते। अगर आप उस एंगल से सोचते हो तो 20 लोगों ने 3 दिन में 20 इंटू 3 लेट से 60 यूनिट्स काम कर दिया है। 60 यूनिट्स 50% ही है, तो टोटल 100% वुड बी 120 यूनिट्स, राइट? ऐसे ही कुछ आया था। और 120 यूनिट्स 5 डेज में। हाँ यस यस यस।
Yes, so how many more men? तो it should be 4. अगर वैसा क्वेश्चन पूछा होता था कि स्टार्टिंग से कितने लोग चाहिए, तो yes, 24 would be the correct answer. Yeah, understood. Okay, perfect. चलिए आगे सर चलते हैं. 120 कहाँ से आया? ओके, 20 लोगों ने 30 दिन में कितना काम किया? 60 61. units. Now I realize that only Okay, okay. 50% of the work is done. So 50% अगर 60 units है तो total work 120 units होगा, ठीक है, समझ आया. है ना? ओके, तो यहां से भी अगर आप चाहते तो क्वेश्चन को खोल सकते थे कि 120 यूनिट्स है. अब 23 जा 60 हो चुका है, 60 बचा है, तो 60 हमको 2 दिन में करना है, यानी एक दिन में 30 यूनिट करने हैं. 20 यूनिट तो ये कर ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 10 मिनट लगेंगे. तो आप वैसे भी सोच सकते हो. क्लियर भूमिका? Yes, sir. लेकिन एज ऑफ नाउ विल स्ट्रिक्ट आर डिस्कशंस रिलेटेड टू एमडीएच ओनली. एमडीएच अपॉन वर्क इज कांस्टेंट. Okay. नाउ ट्राई दिस वन. भूमिका डन. समिति 20 कैसे आया, एक बार बताना प्लीज. सर क्या मैं क्या वैल्यूज 30 रखी? 30 into 25 हम्म. divided by 20% हम्म. is equals to 30 plus m हम्म. 75 ओके, मैंने डिवाइडेड बाय 20. हाँ ओके. डिवाइडेड बाय 80 होगा, है ना? हाँ समझा. मुझे गलती. ओके, सो बस रेस्ट इज द कैलकुलेशन पार्ट ओनली. दिस इज 1, दिस हैज टू बी 4, 1, this has to be 3, 3 ones are, this has to be 10, 10 into 4 is 40 is 30 plus m. So my m is 10. तीशा आया समझ में? Okay. Try one more question of the similar kind.
725 करेक्ट है। 4 लोगों को आ गया। 5। अरुण जी का भी आ गया। संस्कृति। चलो बढ़िया। ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये आंसर समझ में आया। इट हैज टू बी 725। ठीक है। ये बाय द वे कैट का क्वेश्चन था। हाँ तिशा। तिशा कोई प्रॉब्लम? ठीक है। आपका माइक बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा, काफी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है उससे। या तो मोबाइल से कनेक्ट कर लो दूसरे डिवाइस से, या फिर हेडफोन्स लगाओ दिशा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पेंटर कैन complete a work in 3 days. The per day painter charges rupees 1000 per person. Find the total labor cost. ये 5 पेंटर एम्प्लॉयड्स किए हैं 3 दिन में पूरा घर पेंट करने के लिए। हर पेंटर एक दिन का 1000 रुपए लेता है। सो व्हाट वुड बी द टोटल लेबर कॉस्ट? ठीक है। और शाश्वत 15K इज द करेक्ट आंसर। आपने कैसे निकाला? सर 3 दिन के लिए सर 15 पेंटर्स लगेंगे, एक दिन में 5 ओके, सो पेंटर का 15। हाँ 15 मतलब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि भाई हम 5 पेंटर है और हर इंसान 1000 रुपए ले रहा है, तो पहले दिन का 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दिन थे तो 12/3। 15000। ये एक तरीका हो गया कि ये पर डे से निकाला। और अगर हम पर मैन से निकाले तो हर इंसान 3 दिन काम कर रहा है, तो 3000 रुपए एक इंसान लेके जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि टोटल 15000 रुपए हो गया। और जो थर्ड मेथड जो आपने लगाई वो हमें लगानी है कि मैन डेज वर्क कितना हो रहा है, कितनी रोजी जा रही है। तो देखा जाए तो 5 पेंटर मतलब एक दिन में 5 रोजी जा रही थी, तो 5 3 जा 15 15 रोजीज आएंगे। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो 15,000 वुड बी द टोटल लेबर चार्ज। 15K। सो क्या वर्क इज मैन मल्टीप्लाइड बाय डेज, रोजी कि कितनी रोजी का काम हुआ है, कितने पर डे का चार्ज हुआ है। ऑफिस वाले इस चीज को अच्छे से समझ में आप रखेंगे कि आवर्स में भी गिनते हैं, जहां तक मुझे ध्यान है आईटीज में। तो सेम चीज यहाँ पे मैन मल्टीप्लाइड बाय डेज। 15K इज द टोटल लेबर चार्ज। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन।
ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। 4 painter can complete the work in 9 days. Can I say 36 man days? यानी 36 यूनिट जितना काम है। एज ऑफ नाउ वैसे तो वो इस इंफॉर्मेशन का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए इसलिए मैंने ये वाली लाइन डाली है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल 36,000 रुपए का काम है? क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ है? मतलब अब मैं स्लो रेट कराऊं, धीरे धीरे काम कराऊं, तो भी मुझे 36,000 रुपए का तो पेमेंट देना ही पड़ेगा। और अगर मैं फास्ट भी काम कराना चाहूँ तो भी टोटल 36,000 रुपए का पेमेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा। दे स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 5 डेज। सो आफ्टर 5 डेज मतलब क्या हुआ कि चारों पेंटर काम कर रहे हैं, एक दिन के मुझे 4,000 रुपए लग ही रहे हैं, और ऐसे 5 दिन काम हुआ है, तो टोटल 20,000 रुपए तो हमने अब तक पेमेंट कर ही दिया है। 2 पेंटर्स लेफ्ट, 4 में से 2 छोड़ के चले गए, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही पेंटर बचे। 20,000 रुपए हम दे चुके हैं। कितना काम बचा है? 16,000 रुपए का काम बचा है। और हर पेंटर एक दिन में 2,000 रुपए, मतलब 2 पेंटर्स 2,000 रुपए लेकर जाएंगे, तो कहना है डे टोटल 8 दिन और लगेंगे काम के लिए। 16,000 रुपए का काम बचा था, ये दोनों पेंटर दोनों मिला के पर डे में 2,000 रुपए मुझसे लेकर जा रहे थे, तो टोटल 8 दिन का काम बचा होगा। क्या इस एंगल से क्वेश्चन समझ में आया है? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस डायरेक्टली। इसका कोई यूज नहीं था। 4 into 9 36 का काम है। 4 × 5 इतना काम हो चुका है, 2 पेंटर छोड़ के चले गए, सो 2 × X days इतना लगेगा। सो 36 is 20 plus 2x, 16 equal to 2x, और x would be 8 days. So is this approach clear? कैसे हुआ है ये? सर एक बार रिपीट करोगे क्या? मैं जस्ट घर पहुंची तो वो थोड़ा इंटरनेट मिस हो गया था। नो, नो प्रॉब्लम विदी। 4 पेंटर मल्टीप्लाइड बाय 9 कहने से 36 का काम है पूरा। तो 4 यस। पेंटर ने 5 दिन में, मतलब 20 काम हमारा हो चुका है, और अब 2 पेंटर छोड़ हाँ के चले चुके हैं। सो 2 मैन मल्टीप्लाइड बाय डेज, एक्स डेज इतना हमें एक्स डेज और लगेंगे। सो 36 इज 20 प्लस ओके 2x, 16 इज द 2x, x हैज टू बी 8। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, ओके, यस चलिए यस। अब क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाइए। सर वो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, रिमेनिंग हाँ 4 डेज में 4 मैन कंप्लीट कर रहे थे, तो 2 हाँ, तो आदमी। नंबर ऑफ पेंटर्स अगर आधे हो गए हैं तो समय डबल लगेगा, बिल्कुल वो भी कर सकते हो शाश्वत। लेकिन यहाँ पर नंबर्स काफी अच्छे थे। जब नंबर्स थोड़े से घूम के आएंगे ना कि 7 पेंटर और 4 दिन, तब वो चीज शायद नहीं लग पाएगी। लेकिन आपने जो लगाया वो भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है शाश्वत। ओके, चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 5।
ओके, अरुंधति से 68, ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? शाश्वत से 50, अरुंधति से 68, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। कुछ लोग 20s बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ 50s कह रहे हैं, ठीक। सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्क कितना था? लास्ट रो कितना कहा शाश्वत? 1600 मीन्स लग रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, 1600 था। बीस दिन, 20 मैन 80 दिन काम करते थे तो पूरा काम हो जाता था। अब क्या हुआ है कि 8 लोग छोड़ के चले गए। सो लेट्स से कि टिल एक्स डेज सभी लोगों ने काम किया, 8 लोगों ने भी किया और 12 लोगों ने भी किया। तो कहने से 8x काम इन लोगों ने कर लिया और 12x काम इन लोगों ने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर 10 होती तो 8 इंटू 10 80 इनका, 12 इंटू 10 120 इनका, 20 होती तो 8 इंटू 20 और 12 इंटू 20। तो कहने से कि अब तक हमारा काम 8x प्लस 12x हो चुका है। यहां तक का पार्ट क्लियर? और यहां से लेके अगर मैं 100 तक देखूं तो कितने दिन होते हैं बताइए? 100 minus x. बिल्कुल करेक्ट है, इट हैज टू बी 100 माइनस एक्स डेज। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है? 100 माइनस एक्स क्यों आया? सो प्लस 100 माइनस एक्स में ये 8 लोग तो थे ही नहीं, सिर्फ ये 12 लोग थे। सो 100 माइनस एक्स इंटू 12 इतना काम हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस टू, इससे इक्वेट करेंगे 1600 it has to be 1600. So 8x plus 12x, 20x plus 1200 minus 12x is 1600. So 8x is
400, x would be 50. क्या ये चीज क्लियर हुई है, ये वाला अप्रोच? अरुंधति, आपने क्या किया था? मैंने एक्चुअली फिर बाद में मुझे पता चल गया मैंने क्या किया था। अभी मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया अच्छा था। ठीक है, आपको आपकी गलती समझ में आई ना? हाँ हाँ। ठीक है, परफेक्ट, ओके। चलिए, अब है ना, हम इसको दूसरे और बेटर तरीके से देखते हैं। बेटर तरीका जानने से पहले मुझे तुम लोगों से क्वेश्चन है। लेट्स से कुछ लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, होमवर्क भी टाइम पर कर रहे हैं, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, और सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ लोग इरेगुलर है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, चाहे वो जेन्युइन हो चाहे वो नहीं हो। तो मुझे किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? ज्यादा ध्यान मुझे रेगुलर स्टूडेंट्स की तरफ देना चाहिए या इरेगुलर की तरफ? क्या लगता है? समिति कह रही है रेगुलर वालों की तरफ देना चाहिए, और क्योंकि समिति विधि भी बोल रही है, क्योंकि विधि और समिति बिल्कुल रेगुलर है। व्हाट अबाउट दर्श, तुम्हें क्या लगता है किसके तरफ? शाश्वत भी कह रहा है रेगुलर की तरफ, और प्रीतम भी कह रहा है रेगुलर। संस्कृति, तुम्हें क्या लगता है, रेगुलर वालों की तरफ या इरेगुलर वालों की तरफ? नहीं, बोथ नहीं, जो रेगुलर कर रहा है उन्हीं की तरफ, इरेगुलर वालों को भी तो देंगे ही, लेकिन ज्यादा ध्यान मैं पूछ रहा हूँ। ऑल्दो तुम्हारे रीजन जेन्युइन है, जस्ट जस्ट इन केस कि अगर टीचर हो तो फिर तो रेगुलर की तरफ ही ध्यान देगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में आपका फोकस सिर्फ रेगुलर वर्कर पर होना चाहिए। रेगुलर वर्कर कितने थे? 8 या 12? 12 लोग रेगुलर थे। टोटल 1600 का काम था। 1600 का काम रेगुलर वर्कर्स अगर देखा जाए तो 12 वर्कर्स रेगुलर थे, और उन्होंने जी जान लगा के पूरे 100 दिन काम किया। रेगुलर वर्कर्स ने टोटल कितना काम किया? 1200 का। शुरुआत से लेके एंड तक काउंट कर लिया आपने, 1200 आ गया शुरुआत से एंड तक। तो 1600 में से 1200 काम तो रेगुलर वर्कर ने किया, कितना काम बचा? 400 का। ये 400 काम किसने किया होगा? वही जो इरेगुलर थे, वही 8 लोग। तो ये 400 काम 8 लोगों को करने के लिए टोटल 50 डेज लगेगा। वो 50 दिन काम करेंगे और बाद में काम छोड़ के चले जाएंगे। इज दिस क्लियर और शुड आई रिपीट? तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कंडीशन डाल देंगे कि इतने टाइम बाद इतने लोग छोड़ के चले गए। ठीक है, जाने दो। आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वर्कर्स पे फोकस करो, आपका क्वेश्चन मेंटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए हम चलते हैं अब आगे। So let's understand this question. A man can complete a job in 200 days, 210 days. He works alone on day one. On day two, he is joined by another man. On day three, they are joined by another person. Like this, every day, new person joined with the same efficiency. How many days are required to complete the job? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि टोटल काम कितने दिन का है? 210 का। और अगर एक सिंगल आदमी करे तो कहने से 210 का काम है,
पहले दिन कितने यूनिट्स काम हो रहा है, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स में। पहले दिन कितने दिन का काम हो रहा है? पहले दिन 1। दूसरे दिन कितने यूनिट्स का काम हो रहा है? 2। तीसरे दिन 3। चौथे दिन 4 एंड सो ऑन। सो 210 व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर? लेट्स से कि n डेज में काम हो गया, इट इज n into n plus 1 upon 2। So I can solve this quadratic or I can plug in the values to check. So n into n plus 1 is a 420, n square plus n plus 420 minus 420 is 0, n square plus 21n minus 20n minus 420 is 0. So n could be a minus 21 or n could be a 20 क्योंकि number of days है, so it has to be positive value. That's why n is 20. Let me know clear or not. और I can directly plug in the values over here. अगर मुझे इसको quadratic से solve नहीं करना है तो direct कैसे करेंगे? If I put a 10 into 11 by 2, तो ये 1 ये 5, तो ये 55 आ रहा है। मुझे तो 210 चाहिए था, थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लो। लेट्स से 15 into 16 by 2, ये 1 ये 8, 15 into 8 120 आ रहा है। और बड़ी वैल्यू ले लो, पुट n इक्वल टू 20, 20 into 21 by 2, ये 1 ये 10, 210। सो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे। assume the values of n, नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर अपॉन 2, उसको तब तक बढ़ाना है जब तक 210 नहीं हो जाता है। सो क्या ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ है? ओके, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेज देखते हैं। अगर 12 मैन लग रहे हैं टोटल 10 दिन के लिए, तो यही काम अगर मुझे 6 मैन से कराना हो तो कितने दिन लगेंगे बताइए? इट शुड बी 20। क्या ये 20 क्लियर हुआ है? यस और नो? अरुंधति, ईशा, भूमिका, राघव। ओके, और अगर मैं बोलूं कि 4 मैन है तो कितने दिन लगेंगे? थर्टी, परफेक्ट। ओके, और अगर मैं कहूँ कि ये पूरा काम मुझे एक ही दिन में कंप्लीट करना है तो कितने मैन लगेंगे? इट हैज टू बी 120। तो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेज सभी को क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? तो ही हम आगे वाली स्लाइड्स पर जा सकते हैं। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो अपन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सबको आ गया? चलिए फिर आगे चलते हैं। Well, man can complete a piece of work in 10 days. Efficiency of a man is twice of a woman and thrice that of a child. 12 मैन 10 दिन में पूरा काम कर देते हैं। अच्छा, एक मैन कितना काम कर रहा है? 2 वुमेन के जितना। और एक मैन 2 वुमेन या फिर 3 चिल्ड्रन, मतलब एक आदमी 2 वुमेन या 3 बच्चे रहे तो एक दिन मिलाकर सभी ने सेम ही जितना काम किया है। और काम कितना था? 12 मैन इंटू 10 डेज, इतना काम था। अब ये काम अगर हम
5 मेन और 2 वुमेन से कराए तो कितने दिन लगेंगे? बीस 20। ओके, गुड। विधि, अरुंधति, संस्कृति, भूमिका आ गया। विधि आपका। नाइस। और ठीक है, चलो देखते हैं। कहने से 120 मैन डेज का काम था। यस। अभी दिख ये रहा है कि 2 वुमेन काम कर रही है। देखने में जब हम गए तो 2 वुमेन कर रही थी, लेकिन कहने से ये 2 वुमेन नहीं, एक मैन ही काम कर रहा था। आइडियली हाँ। काम तो उतना ही हो रहा था। सो यस। टोटल 6 मैन काम कर रहे थे। हाँ। सो अच्छा 120 ठीक है, समझ डिवाइडेड बाय गया। 6। यस यस, क्लियर? गॉट इट। तो आपको क्या करना यस। है कि जो भी रेट दिया है उसको इन टर्म्स ऑफ मैन लेकर आ जाना है और बस फिर डिवाइड करना है। चलिए अब बताइए सभी लोग जल्दी से, आंसर कितना होगा? तो 20 वुमेन नहीं, आइडियली देखा जाए तो 10 मैन काम कर रहे हैं। 120 बाय 10 इज 12। परफेक्ट। ओके, ट्राई दिस वन। इट इज 10। राघव आ गया। समिति। सर ये नहीं आया। ओके, अगर 3 चिल्ड्रन एक मैन है तो 6 चिल्ड्रन 2 मैन हो जाएंगे। सो कहने से 2 मैन काम कर रहे हैं तो टोटल 12 मैन है। 120 अपॉन 12 इज 10। समिति, क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। सो इट वुड बी 40। अरुंधति आ गया। ओके, चलिए बढ़िया। नाउ ट्राई दिस वन।
संस्कृति आया? और नहीं सर, 1 मिनट। ठीक है, टेक योर टाइम। मैं 1 मिनट और रुकता हूँ। गुड दिशा, so I got 5 answers till now. Let's make it 6. सुदीप आपका आ गया 7। ठीक है, चलो संस्कृति देख लेते हैं इसको। आ गया सर, आ आ गया गया 33। हाँ 33। यस, तो आई गेस सभी का आ गया। मैं चैट बॉक्स नहीं चेक कर पा रहा हूँ। किसी का नहीं आया तो प्लीज रेज हैंड। सर 22 आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। 6 डेज है तो कहने से 120/6 हर दिन 20 मैन का काम हो रहा है। ये पार्ट क्लियर है राघव? यस सर। अब 6 मैन इधर थे और अगर ये 6 वुमेन ना होते तो कहना ऐसे कि 3 मैन इधर है, तो टोटल 6 और 3 9 हो गए। अब मुझे यहाँ पे 11 मैन जितना काम कराना पड़ेगा। नाउ एक मैन यानी 3 चिल्ड्रन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 11 मैन की जगह मुझे 33 चिल्ड्रन लगेंगे। क्लियर? सो आंसर हैज टू बी Yes, sir. 33। चलिए, अब हम एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की घाई कोई मत करना, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। 3 men or 4 women can do a piece of work in 36 days. ओके, अब यहां से आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन से 3 चीज इंटरप्रेट करनी है। तो क्या बताएगा कि क्या क्या इंटरप्रेट किया जा सकता है? और 3m इज इक्वल टू 4w। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये हो गया फर्स्ट चीज। मैन पूरा काम 12 दिन में कर रहे हैं। हाँ नहीं, सर 108 मेल लगने वाले। 108 मैन डेज लगने वाले, यानी मैन के हिसाब से देखा जाए तो 108 आदमियों का, 108 आदमियों की रोजी जितना काम है। वैसे 144 वुमन का। 144 वुमेन का, परफेक्ट। क्या ये तीनों पॉइंट सभी को समझ में आए हैं? विधि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। 3 men in 36, तो कहना से 3 men 36 यानी 108 मैन डेज वाला। नो, अब आगे का पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी डेज विल 6 men and 10 women would require to complete the same piece of work? यानी हमको काम कराना है 6 मैन प्लस 10 वुमेन से। तो यहां पर किसी एक को दूसरे के टर्म्स में हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 3 मेन, तो मेन का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर 6 है, और W का कोएफिशिएंट 4 है, इधर 10 है। तो 3 का 6 ज्यादा बनाना आसान है या 4 का 10? ऑब्वियसली 3 और 6 का कन्वर्जन ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 3 मेन अगर 4 वुमेन है तो 6 मेन यानी कितने वुमेन? जल्दी से रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में। 8। सॉरी 8 वुमेन। क्या ये चीज क्लियर हुई है? 3 मैन अगर 4 वुमेन है तो 6 मैन यानी 8 वुमेन। तो 6 मैन दिख रहे हैं काम करते हुए। क्या मैं बोल सकता हूँ एक्चुअल में तो
8 वुमेन जितना काम हो रहा है। 8 वुमेन का ये लोग कर रहे हैं और 10 वुमेन का ऑलरेडी वुमेन कर रही थी। सो पर डे 18 वुमेन का काम हो रहा है। अब हमारा सिर्फ फाइनल स्टेप बचा है, तो बताइए फाइनल स्टेप क्या होगा? Work done divided 144 by divided 8. by 80 So yes, why 144 and why not 108? because we are comparing to काउंटिंग ऑन वुमेन। सो 144 वुमेन का काम था और कर रही है 18 वुमेन। सो कैन आई से 8 days would be the answer for this question? सो सिंपल स्टेप्स क्या रहेंगे स्टेप्स? कि पहले तो काम कितना है निकाल लो इन टर्म्स ऑफ मैन, इन टर्म्स ऑफ वुमेन और रिलेशन। फिर कराना किससे है उसी को कन्वर्ट कर दो। एंड फाइनल स्टेप कि जिससे कराना था उसी से डिवाइड करा दो। दैट्स इट। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। बाय द वे आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर सकते हो। पहले क्या था, 3 men into 36 यानी 108 मंडेज जितना काम। 4 women into 36 यानी 144 वुमेन और 3 men इक्वल टू 4 वुमेन, ये रिलेशन दिया हुआ था। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और सेकंड क्या होंगी यहाँ पर कि काम कराना था 6 men प्लस 10 वुमेन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि किससे डिवाइड करें। सो मेन का कोफिशिएंट इधर 3 था, तो 3 से 6 बनाना ज्यादा आसान है। 3 men अगर 4 वुमेन है तो 6 men यानी कितना? सो इट वुड बी 8 वुमेन। So I'm going to replace this with 8 women. 8 women plus 10 women. That is 18 women. So 144 over 18 is 8. आप एक बार नोट कर लो, नोट करने के बाद थम्स अप दे दो ताकि फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सकूं। और अगर शायद आपको इसका हेल्प लगे तो आप रेफर कर सकते हो कि क्या किया था पिछले क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, फाइनली स्टेप नंबर 3। आपका नोट होने के बाद एक बार थम्स अप कर देना, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूँ। अरुंधति डन? ओके परफेक्ट। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। कितने लोगों का आंसर आ गया? लेट मी काउंट।
1 2 3 4 5 5 लोगों का आ गया, लेट्स मेक इट 6। मुझे और 2 आंसर्स लगेंगे। 7 राघव, विधि, 8। बढ़िया। राघव आया या नहीं? सर नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले ये मिल गया था 4m इक्वल टू 5b। हाँ वो मिल गया। 64 मैन डेज और 80 बॉयज डेज का काम है, ये भी मिल गया था। हाँ ये भी इक्वेशन है। ठीक है, अब काम किससे कराना था? 8 मैन प्लस 6b से, राइट? यस 4 मैन इक्वल टू 5 बॉयज था। 4 मैन इज 5 बॉयज। तो 8 मैन यानी कितना बॉयज? कहने से 10। दिस वुड बी इक्वल 10 बॉयज। सो 10 बॉयज प्लस 6 बॉयज यानी 16 बॉयज काम कर रहे हैं एक्चुअल में। तो काम कितना था राघव? 64 मैन या 80 बॉयज? दोनों भी 80 सेम है, बॉयज। लेकिन 80 बॉयज देखेंगे क्योंकि अपन ने सब कुछ बॉयज के टर्म में करा है। 80 बॉयज जितना काम है पर डे 16 बॉयज जितना हो रहा है, 5 डेज लगेंगे। यस समझ क्या? गया सर। ओके चलो बढ़िया। ओके जल्दी से एक और क्वेश्चन ट्राई करो ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके कुछ लोग 5 बोल रहे हैं, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं। प्रीतम एक बार आपके कैलकुलेशंस चेक कर लो फिर से। 5। बढ़िया। चलिए आ गया सबका? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ और लिखा था, यहाँ एंड लिखा है। क्या क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में कोई फर्क है? यस और नो? आंसर इज यस यस। बिल्कुल बढ़िया। जो सबसे पहली लाइन है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? 8m plus 6b is equals to 2. ये जो आपने कहा है दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो 90% लोग करते हैं, जिसमें आप भी इंक्लूडेड हो भी थी। ये नहीं होगा इसका इंटरप्रिटेशन। आठ मैन और 6 बॉय लगाए हैं 2 दिन के लिए,
तो टोटल लेबर पेमेंट कितना निकलेगा? मेंस की रोजी लेट्स से 16 men और 12 boys. बिल्कुल करेक्ट है। मान लीजिए कि मेन की रोजी है 1000 रुपए और बॉय की रोजी है लेट्स से 300 रुपए। तो 8 मेन काम कर रहे थे, यानी इनका 8000 पहले दिन का, 8000 दूसरे दिन का, टोटल 16000। और 6 बॉय, एक बॉय का 300 है, तो 1800 पहले दिन का और 1800 दूसरे दिन का, 3600 रुपए। इस हिसाब से पेमेंट निकलेगा। क्या चीज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो वैसे ही अगर वर्क देखा जाए तो वर्क कितना हुआ है? वर्क हुआ है 52,000. हाँ जो भी है, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। सो 2 into 8M और 8M प्लस 6 बॉयज, यानी 16 मैन प्लस 12 बॉयज, इतना काम था। क्या ये चीज समझ में आया कि वर्क कैसे इक्वेट हुआ है सभी को? अरुंधति, क्लियर? ओके, नाउ लेट्स रीड द सेकेंड लाइन। एंड 6 men and 2 boys कैन डू इट इन 5 days। अब यहां से क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा जल्दी बताइए। 6M plus 2B into 3. इंटू 3। सो देखा जाए तो 18 मैन प्लस 6 बॉयज जितना काम है। क्या ये पॉइंट भी क्लियर हुआ? अब कुआ तो वही है, पेमेंट भी उतना ही जाना है। मतलब जितना पहले वर्क था, चाहे इनसे करा लो चाहे इनसे करा लो, बात तो सेम ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा 16 मैन प्लस 12 बॉयज इज ऑल्सो इक्वल टू 18 मैन प्लस 6 बॉयज। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट, ये बचा 2M और यहाँ पर बचेगा 6B। सो M इक्वल टू 3B। जल्दी से आप लोग यहाँ तक नोट कर लो। नोट लेने के बाद एक थम्स अप रिप्लाई कर देना। ओके, सो एक मैन 3 बॉयज जितना काम कर सकता है। तो M की वैल्यू 3B में यहां पर भी डालू तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी डालू सेकंड स्टेप में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स से सेकंड लिस्ट में डाल देता हूं मैं। 16 × 3 48 बॉयज प्लस यहाँ के 12 बॉयज। तो टोटल वर्क कितना आया? टोटल वर्क हमारा 60 बॉयज आया। अब इसी चीज को अगर मैं इधर भी ट्राई करता तो भी सेम ही आंसर मिलता। 18 3 जा 54, 54 प्लस 6, 60 बॉयज जितना काम है। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब आने वाला पार्ट मैं आपको देता हूं, देखते हैं कि आपको अगर सच में समझ में आया है तो आप नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। हाउ लॉन्ग विल 5 men and 15 boys will take to do it? सुदीप, 2 days करेक्ट है, कैसे किया? सुदीप,
यस सर। हाँ, कैसे किया? 2 डेज आपका करेक्ट आंसर है। आपने कैसे किया? हाँ सर, वो जो है 5 मैन के जगह पे ये डाल दिया सर, 3 बॉयज। तो ओके, सो 15। 15 बॉयज इधर भी थे, 15 बॉयज इधर भी थे। हाँ ठीक है, आगे। हाँ सर, तो 30 बॉयज का जो वर्क है वो 60, मतलब वर्क किए है हाँ, ना 60 भी, तो इसलिए यस, सो 60 बॉयज डिवाइडेड बाय पर डे 30 बॉयज हो रहा था। दैट्स व्हाई 60 ओवर 30 इज अ 2। यस। यस, सो क्या चेन रूल का ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ है? लेट मी नो यस और नो। ओके, मैं इस टाइप का एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाओगे क्या। जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो। सर मेरा 20.4 आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, कैलकुलेशंस बोलो फटाफट भूमिका। सर मतलब लास्ट तक किया तो मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन आया। ठीक है, लेट मी चेक। 7 6 में नहीं, वो गलत हो गया। ओह हाँ यार, एक सेकंड। ओ 8 मैन इक्वल्स टू, ओके सर यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। 8 मैन इक्वल्स टू 12 वुमेन करके मैंने मैन इक्वल टू, ओके फाइन। ठीक है, सुधारो उसको। सर m इज इक्वल टू 5.25 है क्या? फिर से बोलना राघव। m इज इक्वल टू 5.25 है क्या? नहीं,
देखो मैंने कैलकुलेशंस स्क्रीन पे कर रखी है, चेक करो। अब तक मुझे 1, 2, 3 आंसर्स मिल चुके हैं, मुझे और कम से कम 3 आंसर्स और चाहिए। चलो भूमिका का आया, 4 हो गए। शाश्वत जी का भी आ गया, 5 हो गए। सुदीप का आ गया, 6 हो गया। शाश्वत आपका आया नहीं आया? सर नया है 21। ठीक है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन था शाश्वत। तो 2 मैन अगर 3 वुमेन जितना है, सो ये 80 मैन कितना वुमेन हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 40, यस। मल्टीप्लाई बाय 40, सो 120 वुमेन। 120 हाँ वुमेन इधर और 48 इधर। सो व्हाट इज 120 प्लस 168। 48? 168 वुमेन जितना काम है। अब ये कराना किससे था? कराना था ये 4 मैन प्लस 2 वुमेन से। अब 2 मैन अगर 3 वुमेन है तो 4 मैन हमारे हो जाएंगे 6 वुमेन। यस। तो कहना है 6 वुमेन प्लस 2 वुमेन, यानी 8 वुमेन काम कर रहे हैं। So यस। 168 over 8 has to be 21। यस। मे भी शायद आप या तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा होगा या कन्वर्जन मिस्टेक। ये जो यस सर, कन्वर्जन है वो वो, मैंने मेन हाँ, में किया था और वो वुमन से वो हो गया सर गलत। क्योंकि कन्वर्जन किस पे करना है वो आपको कोएफिशिएंट्स देख के समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, चलो ओके। राघव, समिति क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है, चलिए अब ये काम अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या है। One day Rahul started a work at 9 a.m. and Gautam joined him 2 hours later. They worked together and completed the work at 5 p.m. the same day. तो पहला लाइन पढ़िए और ये बताइए कि किसने कितने दिन कितने टाइम काम किया है। और राहुल ने नहीं, गौतम ने 6 आवर्स किया और राहुल ने 8। बिल्कुल ठीक है, 8 घंटे राहुल ने किया है और 6 घंटे गौतम ने किया है। क्या ये चीज आप सभी को समझ में आई है? इतना हमारा वर्क है। नाउ आगे का पार्ट क्या है? इफ बोथ हैड स्टार्टेड एट 9 AM, बोथ मतलब दोनों ने, वर्क 30 मिनट जल्दी खत्म हो जाता। 30 मिनट जल्दी खत्म हो जाता मतलब क्या? 4:30 को ही हो जाएगा। 4:30 तो 9 से 4:30 मतलब कितना? 3 और 4, 7.5 घंटे राहुल का प्लस 7.5 घंटे गौतम का। इज दिस स्टेप क्लियर? नाउ 0.5 R equal to 1.5 G. If I multiply with a 10, 5 R equal to 15 G, or R is 3 G. Now, what is R equal to 3? इसका इसका क्या मतलब होगा? राहुल 3 गौतम की तरह काम। तीन गुना स्पीड से काम करता हाँ। है। यस। ठीक है, तो काम कितना था? 8 घंटे राहुल का प्लस 6 घंटे गौतम का। अब ये वाला काम अगर राहुल अकेला करे तो उसे कितना समय लगना चाहिए? सोच के बताइए। अगर ये वाला काम 8R प्लस 6G का राहुल अगर अकेला 10 करे। घंटे। ठीक है, शाश्वत बोल रहा है कि 10 लगना चाहिए। व्हाट अबाउट अदर्स?
तो खुद के काम के तो 8 घंटे लगेंगे ही, 6 घंटे गौतम के काम को राहुल को 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि r इक्वल टू 3g था, तो 6g मतलब 2r, तो 8 घंटे खुद के और 2 घंटे राहुल के, 8 और 2 10 आपका आंसर हुआ। क्या ये अप्रोच समझ में आया? ओके। और इसको है ना हम वैल्यू पुटिंग वगैरह से भी कर सकते थे, अब तक अपन जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो वैल्यू पुटिंग से भी हो सकते हैं। अगर r इक्वल टू 3g है, क्या मैं बोल सकता हूँ g अगर एक काम कर रहा है तो r 3 काम कर रहा होगा? बिकॉज 3 इज 3 into 1। ये हमने और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में सीखा था, 5cp इक्वल टू 4sp। तो वैल्यूज कैसे पुट करना है, इसको रखो 5, इसको रखो 4। तो वैसा ही यहाँ पे रखा 1, यहाँ रखा 3। अगर आपको वो चीज कंफ्यूजन जा रही है तो r अपॉन जी कितना हो जाएगा? 3/1। ये भी सोच सकते हो। तो काम कितना था? 8 into 3 24 प्लस 6 into 1 30 का काम था, और ये कराना है सिर्फ राहुल से। तो राहुल तो हमारा 3 करता है, 30 डिवाइडेड बाय 3 हैज टू बी 10। क्या अल्टरनेट अप्रोच क्लियर हुआ इसी सेम चीज का वैल्यू पुटिंग से? Okay, so I guess with this we are done for the day। सिर्फ 2 मिनट और रुकना। आपका होमवर्क लिख लो, क्योंकि ये वाला होमवर्क अगर आप टाइम एंड वर्क 2 में करके आते हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर मैं स्क्रीन पे लिख दूं? स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, या फिर तुम नोट भी कर सकते हो, नोट कर लो बुक पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस, स्टार्टिंग के 11 क्वेश्चन, पेज नंबर 51 के स्टार्टिंग के 11 क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये हो गए यहाँ के, और अब आप एडवांस के लिख लो। तो वो बेसिक के हो गए, अब अपन एडवांस के लिखेंगे। सो एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 1 2 3 5 8 20 23 26, यस दैट्स इट। नोट कर लिया सभी ने?